आचार्य भगवत ज्ञान सागर मुनि महाराज संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की। आज का यह परिषद रूप में विज्ञान धार्मिक युग से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। हर बात में मन में यह शंका होती रहती है कि इस युग में भी इतना विज्ञान आगे कैसे बढ़ गया, जबकि पूर्व काल में मंत्र शक्ति आदि बहुत होते थे और उस समय न बढ़ करके इस समय ऐसा बढ़ा। ये एक आप लोगों की धारणा हो सकती है, अथवा एकांगी अध्ययन का यह फल भी हो सकता है। जहाँ कहीं भी दो वस्तुओं में तुलना की जाती है तो एक पहलू से दो पहलुओं से हो सकता है। एकांत रूप से एक ही पहलू देख ले तो आज भी यहाँ वैसा भी देखने को मिल सकता है। हमारा प्रवास आज वह लगभग 40 वर्ष से भी पहले की है, किंतु प्रासंगिक वह बहुत अच्छा आपको लगेगा। हटामी अपना प्रवास था जो कुंडलपुर से लगभग 20 किलोमीटर है। और स्वाध्याय चल रहा था हमारा। कुछ लोगों ने आकर के भक्तों ने कहा ऐसी ऐसी घटना घटी है महाराज, कुछ ज्योतिष के माध्यम से भी आप बता सको तो ज्योतिष तो दूर है, चलिए घटना के बारे में आप बताओ। सब कुछ हमने देख लिया, 3-4 घंटे हो गए। एक लड़का गोद का जो कि माँ अपने कार्य में लगे थे और वह बाहर जाने का सोचता था। लड़का खिसकता गया, जब चलता गया चौखट के पास आने के उपरांत वह बाहर नहीं जा। किसी भी प्रकार से कोशिश करके उसने उसको खोला और बाहर निकला। प्रमाण कहो या ज्ञान कहो या जल्दबाजी में ऐसा हुआ हो, आंगन में कुआं था, उस कुएं में वह गिर गया। आवाज तो नहीं आई, एकाग्रता थी माँ में, अपने काम में व्यस्त थे। जो ही इसको याद आया, लड़के को छोड़ा था, इधर उधर देखते ही नहीं मिला, बाहर गया था। बाहर कहीं खिसकता हो गया होगा, देखा नहीं। सबको पूछा, नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। तो एक व्यक्ति को पूछा कि क्या हो सकता है, ये कहाँ गया होगा।
ऐसा करो कि कुआं भी तो है ना सामने, इसमें गिर सकता है, तो उसको कोई ऐसे जिसको फसाव बोलते हैं, बांध करके छोड़ा, तो उसमें उसका कुछ कपड़े के तरह लटक गया या फंस गया, तो बाहर निकाला तो वह लड़का उसमें फंसा हुआ निकाला। अब 4 घंटे में तो पानी में रह नहीं सकता, ये आप लोगों का विज्ञान है ना? और तो कहो, क्योंकि ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सामने दिख रहा है। ये बचा कैसे? कुछ पेट वगैरह मरने से कुछ जल होगा, पानी होगा, तो निकल गया। फिर इसके उपरांत उसने एक श्वास लिया, तो माता पिताओं को, गली में रहने वाले सबको, अब इसमें संदेह तो है ही नहीं, लेकिन आश्चर्य में डूब गए सब लोग। बिना श्वासोच्छ्वास के रहना कैसे संभव है? संभव है, ऐसे सोचो क्यों कर रहे होते? ये तो है ही दिख रहा। एक पहलू से जब हम देखते हैं, संदेह भी होता है अभी भी गिर गया होगा, तो 4 घंटे तक वो ढूंढ रही है, इसमें कौन सा कहीं बगल में रख कर के ढूंढ रही है क्या? ऐसा तो है नहीं। योग से उसी घर में पिताजी भी और उनके दादाजी भी दोनों डॉक्टर थे, और जो पिताजी था उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। अब सभी डॉक्टर होने के उपरांत संशय क्यों और आश्चर्य क्यों? आज का विज्ञान, चाहे वह पहले काल का विज्ञान, जब तक धर्म की दृष्टि से हम नहीं सोचते अथवा शरीर की संरचनाओं के बारे में जब तक हमारे लिए पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, महाराज एक एक कोशिकाओं का अध्ययन हो चुका है। एक एक कोशिकाओं में और कोशिकाएं हो सकती हैं, उन सब का अध्ययन करके ही निर्णय लिया गया। हाँ ठीक है, जो स्थूल का तो हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म परिणाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ये मकड़ी होती है, मकड़ी तैरती जैसे लगती है, कभी कभी भागती है और कभी कभी लटकती हुई दिखती है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। जब वह अपने ही छोड़े हुए जाल में लटकते हुए जाते हैं और वहां पर ऊपर के छेद में से सूर्य प्रकाश दिखता है, तो उस समय वह लटकती हुई दिखती है, तैरती हुई नहीं दिखती। वह स्थूल बहुत लंबे चौड़े होकर के भी ज्ञान आपकी आंखों में क्यों नहीं आया, बताओ? जब प्रकाश के सामने आया हो, है तो वही,
उसका ज्ञान बहुत पतला रहता है, उससे वो लटका हुआ था। उसके ऊपर धूप पड़ गई। धूप पड़ने के उपरांत आपके आंखों का काम उस समय हुआ। उस समय में भी आपको ज्योति थी, किंतु धूप के अभाव में वह देखने को नहीं उपलब्ध थी। और मकड़ी तो दिख रही है, वो जाल नहीं दिख रहा है। इसी का नाम ज्ञान का जंजाल बोलते हैं। हम फंसे हुए विषयों में, कषायों में, अज्ञान के कारण सूक्ष्मत्व और बादलत्व, स्थूलत्व, इन दोनों का विभाजन हमारी आंखों में तब होता है जब हम दूसरे वस्तु उनके आलम्बन ले लेते हैं। डॉक्टरों को भी यही भाव मन में आया कि जो हमने सब पढ़े वह स्थूल है, सूक्ष्म अभी बहुत विद्यमान है। सभी के शारीरिक संरचना एक ही है नहीं है। हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत आता है और वो बहुत व्यापक है। वह एक एक प्रकृति के भी असंख्याक भगवान भेद बताते हैं। तो शरीर की संरचना में जो अंगोपांग आदि हैं रचना हुई, वो सभी अपने को देखने को उपलब्ध हो और यंत्रों के माध्यम से भी देखने में आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। शोध में, खोज में लगे तो हैं, लेकिन पूर्णता को वह छू जाए ऐसा कोई नियम नहीं। और यहाँ पर दिख रहा 4 घंटे के बाद भी मृत्यु नहीं हुई है। और 4 घंटे तक पानी में प्राणवायु कैसे चली गई पेट में, क्योंकि मुख से लेते ही पानी पहले जाएगा, संभव है। उस पानी के साथ प्राणवायु भी जा सकती है। उस पानी में केवल पानी ही है ऐसा नहीं है, प्राणवायु भी है। और वो उसके साथ जो प्राणवायु गई होगी उसके माध्यम से भी उसका काम चल गया होगा। यह रचना विज्ञान के दृष्टिकोण नहीं आई। अब इसको खोजते हुए आप चले जाओगे, पूर्ण हो ये कोई नियम नहीं है। आपको रात में नहीं दिखता, आपको भी देखता, अंधेरे में बैठ जाओ, किंतु आपको वो मुझे नहीं दिखेगा। विज्ञान के पास ये साधन यदि हो भी सकता है, बाद में और निकल सकता है, तो यह रात और दिन के भेद होते हुए भी एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा। छोटा था उस समय, जादूगर वगैरह होते तो बहुत जल्दी भीड़ होती है। मैं उस भीड़ में चला गई, क्यों क्या है? तो जादूगर हाथ सफाई के माध्यम से सब बहुत सारे दिखाया। एक आइटम रह गया था उसका, वो कहता है मेरी आंखों के ऊपर तुम जो कुछ भी मानना वो मान लो। और मैं बंद आंखों के साथ ही आपको एक चमत्कार दिखाऊं। तो पहले सर्वप्रथम आंखों के ऊपर एक काला कपड़ा बांधा, फिर इसके ऊपर वही जो
करके उसके ऊपर रखा। फिर इसके उपरांत और भी कुछ आवरण बांधे और उसका मुख या चेहरा लगभग इतना बड़ा हो गया बांधते बांधते। अब इसके उपरांत वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके आपको दिखाएगा। पहले उसको आंखों से एक आधा किलोमीटर तक घूम करके 2-3 कॉर्नर वाली जो रोड है उसमें से लेकर के आए थे। अब उसको वहीं से बांध करके इधर पूर्व स्थान तक आना है और गति जैसे जितनी गति से गया था उतनी ही गति के साथ मोटरसाइकिल से आएगा। चालू हो गया उनका आइटम दिखाना। गति के साथ वह 10 मीटर पहुंचा, रुका और वहाँ इसको हटाओ, किसको हटाओ? ये बहुत बड़ा जो नगर पालिका तो हो रहा है, कुछ हटा दिया। करके देखा कहीं छेद तो नहीं डाला है, बिल्कुल पैक था। आगे बढ़ा, तीव्र गति से बढ़ा, 2-3 ऐसे और कॉर्नर आ गए, घुमा लिया और चला गया और आकर के एक स्थान पर रुक जाता है। बहुत महीन सूक्ष्म काली धागा इस तरह से हाथ इस तरफ से लेकर के बांध दिया गया था। एक काले धागे धागा हटाओ, ये तो टूट जाएगा। देखो इसको भी हटाया। इस प्रकार वह आंखें बंद होने के उपरांत में पूर्व गति के अनुसार वहां तक कैसा गया, तो जादू आप करके दिखाओ। क्या ऐसे हाथ सफाई है? विज्ञान के पास ये नहीं। आंखों के द्वारा दिखता है ये पक्का, फिर भी चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मा लगाने के उपरांत आपके पास शक्ति होती है, बिना चश्मा के क्यों नहीं देखता, ये बात है। कितने भी ऑपरेशन कर लो, चश्मा के नंबर के अनुसार ही दिखेगा। चश्मा के बिना क्यों नहीं दिखता? उसके पास क्षमता होते हुए भी। तो इससे स्पष्ट होता है कांच के जब नंबर भी बढ़ जाते हैं बदलना पड़ता है। क्या बदला? नंबर बदला? नंबर तो नहीं बदला, नंबर तो वही है। कांच में अंतर आता है। तो कांच के ऊपर हम देखते हैं, उसमें से पारदर्शिता के साथ बाहर भी हमारी दृष्टि जाती है, बिना जाती है उस विषय को हम कैसे पकड़ सकते हैं? उस रखी हुई वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं? ये नाप तोड़ भी होता होगा। इन नंबर के बाद दूरबीन भी आता है। ये दूरबीन क्या है? जो दूर में रखी हुई वस्तु को बीनना है। बीनो कैसे आएगा? वो क्षमता बुद्धिमान होते हुए भी, क्षमक्षम होते हुए भी हम उस वस्तु को बिना चश्मा नहीं देख सकते। चश्मा तो लगा दिया लेकिन नंबर बदल गया, तो नंबर बदलने करके और कांच उसमें ग्लास लगाना होगा। फिर इसके उपरांत भी ऐसी जादूगर आ जाए तो उसके चश्मा की कोई आवश्यकता नहीं होगा, आंखों की भी कोई आवश्यकता नहीं।
अब यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत कुछ कर्मों के क्षेत्र में भेद होते हैं, क्योंकि आज का विज्ञान दरिद्र है कर्म सिद्धांत के जानने में। हम इसके लिए व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो स्वयं अभिमान करता है कि हम देख सकते हैं। ये तो छोड़ दो, अपनी ललाट पर तिलक लगा है, बहुत दूर से दिख रहा है, लेकिन स्वयं को आपको दिख नहीं रहा। अब उसमें बीच में क्या है? इसको बोलते हैं अभिमुख, आभिमुख ज्ञान। अभिमुख होगा तो ही देख लेगा, अभिमुख होगा तो ही सुनेगा, अभिमुख होगा तो ही वो सूंघेगा, अभिमुख होगा तभी वह इसी प्रकार विषय बनाता चला जाएगा। ये आभिमुख है, ये सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं है। इस प्रकार आचार्य ने आज भी उन ग्रंथों के रचे हैं और उसको वह जानते हैं। अभिमान के बिना उन छह क्षणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। समय आपका हो गया है, क्योंकि बना हुआ यहाँ चलता है। वही बांधो आप, लेकिन समय को आप बांध बोलो, ये पक्का है। तो आपने क्या पढ़ा बता? अब उसमें घड़ी रुक गई, कांटा भी रुक गया, कांटा रुक गया तो चलना ही बंद हो गया, लेकिन काल फिर भी चल रहा है। काल कैसे चल रहा है? आपके घड़ी के कारण नहीं चल रहा है। वो कांटा जो कांटा है, उसके निमित्त से घड़ी नहीं चल रही है, किंतु फिर भी उसमें यह सहायक हो जाता समझने के लिए। जब हाथ में घड़ी होने के उपरांत भी आप समय नहीं समझ पाते, क्योंकि घड़ी में मिस्टेक है, न कि काल के चलाने में अथवा चलन में। फिर भी आचार्य कहते हैं आप कम से कम विज्ञान के माध्यम से काल के अस्तित्व को बताओ।